नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेरने में जुटा है। मंगलवार को भी विधानसभा में इसी को लेकर हंगामा हुआ तो दिल्ली में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मसले को लेकर सीधे हमला बोला। एनडीए ने अपनी तरफ से मामले पर जवाब भी दिया है, लेकिन मामला फिलहाल तूल पकड़ रहा है। शुरू दिन से हम कहते आ रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का इन्वॉल्वमेंट है। शेल्टर होम पर जारी है संग्राम। करोड़ों रुपए के विज्ञापन मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट से ब्रजेश ठाकुर को जाता था। दिल्ली से लेकर पटना तक, सदन से सड़क तक विरोध। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड का मुद्दा गरमाने लगा है। विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष के तेवर तीखे हैं और निशाने पर है सीएम नीतीश। और जो गांधी जी का नाम लेते हो, जो सफेद कुर्ता चमकाने में अपना लगे रहते हो, जो छवि बनाने में लगे रहते हो, वो इस प्रकार का जो आरोपी है, जो कि उनके ही पार्टी का था, उन्हीं का बेहद करीबी था, उनका राजदार था, उनको पूरी तरीके से बचाने में नीतीश कुमार जी किस प्रकार से इन्वॉल्व हुए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। वो अब जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार जी का किस प्रकार का चरित्र है। कुर्सी पाने के लिए किस तरीके से उन्होंने जनादेश का अपमान किया और किस प्रकार से पूरी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया है, बेहद दर्दनाक है। दरअसल आरोप इतने ही नहीं, सीएम पर हमलावर तेजस्वी के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। शेल्टर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से डायरी बरामद हुई। डायरी में जिस पटना वाले बड़े सर का जिक्र है वो कौन है? इस रेप कांड में जो बच्चियां गवाह हैं वो कहां हैं? शुरुआत में मामले की जांच कर रही एसपी हरप्रीत कौर को क्यों हटाया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस मसले पर सीएम ने चुप्पी क्यों साध रखी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जरिए विपक्ष शेल्टर होम कांड में सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर महागठबंधन में शामिल दल एक साथ खड़े दिख रहे हैं और एनडीए को इस मसले पर फिलहाल सीधा जवाब देते नहीं बन रहा। कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के पक्षधर है। हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जांच तेजी से बढ़े और अपने मुकाम तक पहुंचे। अगर बिहार सरकार के अधिकारी टाइम पर सर्वोच्च न्यायालय को कोई जानकारी नहीं देते हैं या उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि इसमें कुछ सफेद पोश के लोगों के भी शामिल होने की संभावना है। भाई 1992 में ब्रजेश ठाकुर को पहली बार लाइसेंस देना, काम देना तो लालू जी ने शुरू किया था। बड़े साहब, आरजेडी के बड़े साहब, बिहार के बड़े साहब तो लालू जी ही होते हैं, आज भी हैं कि खुद तेजस्वी भी उनको साहब ही बुलाते हैं। तो बड़े साहब कौन है अभी भी समझ में नहीं आया। दूसरी बात कि राहुल गांधी की तरह नकल करना बंद करे। राहुल गांधी बिना मतलब का राफेल करके देश का उन्होंने 3 महीना समय व्यर्थ किया। अब परसों से तेजस्वी यादव आरजेडी जबरदस्ती शेल्टर होम कर रही है, उल्टा आप ही के माथे पे पड़ेगा, तब भुगतिएगा। वैसे तो शेल्टर होम कांड का मामला दिल्ली के साकेत पॉस्को कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, आगे सुनवाई भी वहीं होगी। बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि आरजेडी इसको बड़ा मुद्दा मानती है और वहीं जेडीयू इस पर खामोशी बरत रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे क्या होता है। सहयोगी नवजीत और कैमरामैन जितेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से कहें या फिर पिछले 1 साल से जिस तरीके से शेल्टर होम की सियासत बिहार में जमकर हो रही है, आज एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दी है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिंदुवार तरीके से 18 गंभीर आरोप लगाए। आज हम चर्चा में इसी बात का जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेता विपक्ष ने जो नए आरोप लगाए हैं और उसके जरिए वो क्या मांग चाहते हैं, क्योंकि अब सीबीआई की जांच पहले से ही चल रही है। इस वक्त हमारे साथ मनोज शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, वो जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ अंसारी जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं जो
कांग्रेस के एमएलसी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी इस मसले पर आज बयान दिया था, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रेमचंद मिश्रा का। प्रेमचंद जी, नेता विपक्ष के पूरे बयान को, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने सुना होगा, मैं सुन रहा था और मैं आपकी भी बात जो आपने कही है उसको भी मैंने सुना है। तो एक तरफ तो शेल्टर होम को लेकर जब सीबीआई की जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में हो रही है, और जिस तरीके से चाहे वो नागेश्वर राव का मामला हो या फिर कोई दूसरा जो मामला हो, और जिस तरीके से चीजें खुलकर सामने आई हैं, तो बिहार में इस वक्त विपक्ष को क्या दिक्कत है इस तरह की जांच से, या फिर आगे आप लोग अभी चाहते क्या है? नहीं, इसमें विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है राजेश जी। दिक्कत तो सत्ता पक्ष को है जी, क्योंकि इसमें कई प्रकार की नई नई बातें रोज आ रही हैं जी, और खासकर जब सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार कई मामलों में बड़ी कड़ी टिप्पणी की है बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर, बिहार सरकार के क्रियाकलापों पर। आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि पटना से दिल्ली की दूरी 2 घंटे है, मैं आपके चीफ सेक्रेटरी को 2 घंटे में बुला सकता हूं जी। यह कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है कि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सहयोग नहीं किया जा रहा है। जो चीजें कोर्ट मांग रहा है या जांच एजेंसियां मांग रही हैं, उन्हें आप उपलब्ध नहीं करा रहे। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को इतनी कड़ी टिप्पणी की गई। जिनको आरंभ में सीबीआई जांच के लिए जिम्मा सौंपा गया, उन अधिकारियों को बीच में ही हटा दिया गया। जब वो काम करना आरंभ किए, लगा कि कुछ लोग को पकड़े जाएंगे, कुछ अरेस्टिंग होने लगी, तो उस अधिकारी को ही जांच से हटा दिया, वो भी संदेह खड़ा किया। तो मैं समझता हूं किसी भी जांच में, जो जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चल रहा है और सीबीआई जांच कर रही है, ये हम सब का एक डिमांड था विपक्ष के तरफ से। क्योंकि पहले नीतीश जी ने और सुशील मोदी जी ने आउटराइट मना किया कि नहीं, इसमें से कुछ हुआ ही नहीं है, सीबीआई जांच की आवश्यकता ही नहीं है, ऑन फ्लोर कहा था नीतीश जी ने। बाद में जब बहुत हंगामा हुआ और लगा कि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, विपक्ष के दबाव और मीडिया की सक्रियता, इसमें मीडिया का भी नाम लेता हूं, मीडिया ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई और अंत में हार के नीतीश जी ने सीबीआई इंक्वायरी को रिकमेंड किया। जब सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड किया और आपको लगता है कि आपके पार्टी के, आपकी सरकार के लोग उसमें नहीं शामिल हैं, तो फिर खुलकर क्यों नहीं सहयोग कर रहे? बिल्कुल प्रेमचंद जी, दो ट्रांसफर का नहीं, मैं रोकना चाहूंगा आपको, 2 ट्रांसफर का जिक्र किया आज नेता विपक्ष सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले तो मुजफ्फरपुर के एसपी का तबादला कर दिया गया, उसके बाद प्रेमचंद जी उन्होंने कहा कि सीबीआई के अधिकारी का तबादला कर दिया गया। और जाहिर सी बात है कि अगर अंतरिम निदेशक ने अब कोर्ट की अवमानना की, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, तो ये तो जाहिर सी बात है कि किसको बचाने के लिए किया गया, ये सवाल उठाए हैं आज नेता विपक्ष ने। प्रेमचंद जी, बिल्कुल, हाँ, उन्होंने ठीक सवाल उठाया है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो बता रहे हैं कि कहीं न कहीं उन सफेद पोशों को बचाने की या छुपाने की कोशिश हो रही है, जिनके ऊपर राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब से उन बच्चियों का स्टेटमेंट आया, जो पीड़िता हैं, जो पीड़ित हुए हैं इस पूरे दुर्घटना, इस घटनाक्रम में, उन लोगों ने भी बताया कोई मोटा तोंद वाला था, कोई सफेद पोश था, कोई कुर्ता पैजामा पहन के आता था, कोई बोले अलग अलग प्रकार की व्याख्या की थी कौन लोग वहां आते थे। तो मैं समझता हूं क्यों नहीं ऐसे मामलों में, जो बिहार में महिलाओं की इज्जत, आबरू और अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है, शेल्टर होम में, अगर सरकारी संरक्षण में, सरकारी पैसे से चलने वाली संस्था में अगर महिलाएं और बच्चों की इज्जत तार तार हो रही है, तो क्या सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक है क्या? बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं नेता प्रतिपक्ष की बातों को आगे बढ़ाते हुए कि इसमें तह तक जाने की आवश्यकता है। जो सही कल्प्रिट है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। प्रेमचंद जी, जाहिर सी बात है कि जो सवाल नेता विपक्ष ने खड़े किए थे और आप भी इन सवालों को रख रहे हैं, जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज शर्मा, बीजेपी के विधायक हैं, उनसे ही जानते हैं। मनोज जी, आपने नेता विपक्ष के बयानों को भी सुना होगा, आपने प्रेमचंद मिश्रा को भी अभी सुना। कुछ सवाल हैं कि ऐसे वक्त में जब सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो रही है, तो फिर जो सवाल बिहार में विपक्ष खड़े कर रहा है, इसका कितना औचित्य है और क्या वाकई सरकार इन आरोपों को लेकर अभी गंभीर है? देखिए, जब से शेल्टर होम का मामला उजागर हुआ, उस समय से ही सरकार काफी गंभीर है जी। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। विपक्ष का ये मांग हुआ कि नहीं, इसे सीबीआई से जांच कराई जाए। सरकार ने बिना देर किए उसे सीबीआई जांच की तरफ ट्रांसफर कर दिया। फिर विपक्ष ने कहा नहीं, इसे कोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, और निरंतर सुप्रीम कोर्ट बड़े ही कड़े रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। अब ये किसी मुद्दे को पकड़कर उसे बार बार घुमाना चाहते हैं कि ताकि जो बुनियादी जो सवाल जनता के पास में आ रहे हैं, जो नित्य प्रतिदिन जो देश में घटित हो रहे हैं,
उससे ये ध्यान भटकाना चाहते हैं और तरह तरह के। सही बात है, राफेल करते हुए इन्होंने कई महीनों से एक के कांग्रेस ने पूरे देश में माहौल तैयार करने की कोशिश की, मुंह की पटकनी खाए उसमें। अब फिर ये मुजफ्फरपुर शेल्टर मामले में भी कोर्ट ने क्या, कोर्ट के पास ने किसी ने एक के पिटीशन दिया किसी के हवाले से और कोर्ट ने उसे एक अग्रसारित कर दिया सूचनार्थ सीबीआई को। तो अब ये क्या, अगर कोर्ट के पास में कोई अगर मामला आता है, आप किसी एफिडेविट के माध्यम से, वकील के माध्यम से कोई एक के सूचना देके उसकी जांच की मांग करते हैं, तो कोर्ट की वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या कोर्ट ने संज्ञान लिया? कोर्ट ने जब संज्ञान नहीं लिया, सीधे अग्रसारित कर दिया, तो उस बात को लेके ये दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनोज जी ये बताइए, मनोज जी सवाल ये उठता है मनोज जी कि जिस तरीके से नागेश्वर राव पर जुर्माना लगाया गया, उनको दोषी पाया गया, अधिकारी का ट्रांसफर करने के मामले में नियमों के खिलाफ जाकर, उस वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच चल रही है, पहले एसपी का तबादला करना और फिर जांच अधिकारी का तबादला करना, ये दो सवाल उठाए गए हैं। मनोज जी इसका जवाब चाहिए। जी मैं यही बार बार कर रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी निगरानी में इसके पूरे ये घटना जो शर्मनाक घटना है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच चल रही है, तो उस पर भी बार बार क्यों संदेह कर रहे हैं ये लोग? जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मनोज जी, प्रेमचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं जाऊंगा आगे। आज का तो है नहीं। प्रेमचंद जी जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय की बार बार फटकार जो आ रही है, वो बिहार सरकार के अधिकारियों को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वो जांच में या तो जांच को प्रभावित करना चाह रहे हैं या जांच में अवरोध खड़ा करना चाह रहे हैं। उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणियां इससे पहले भी की हैं बिहार सरकार के ऊपर में कि भैया आप अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं, ये लगता है बिहार में कानून का राज ही नहीं है जी। ये बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिससे संदेह बढ़ता है। अगर मैंने कोई चोरी नहीं की है तो हमें जांच से क्या परहेज होगा? हमारे मित्र यहाँ राफेल का चर्चा कर रहे हैं, भैया राफेल को लेकर एक ही डिमांड तो मांग रहे हैं कि जेपीसी से जांच करा दो। बीजेपी का बहुमत है लोकसभा में, जो जांच से भागता है वो संदेह खड़ा करता है जी। मैं बात नहीं, इन्होंने बोला, इससे मैंने कहा राफेल के जांच जेपीसी करो, तुम्हारा बहुमत है, आप जांच नहीं करा रहे। बिहार सरकार के अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगा रहा है, फिर भी आप जांच में अवरोध खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मैं दोबारा आऊंगा प्रेमचंद जी आपके पास। अशरफ अंसारी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद मैं अख्तरुल साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशरफ अंसारी। अशरफ जी, इस वक्त जो आपकी पार्टी है वो एनडीए गठबंधन में है और लॉ एंड ऑर्डर इसको यूएसपी के रूप में प्रचारित करते हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू के प्रवक्ता तो यहां पर हमारे साथ नहीं है। आपको लगता है कि चुनाव में जब जाएंगे तो शेल्टर का मुद्दा आपको भी परेशान कर सकता है? अशरफ जी। नहीं राजेश जी, कोई मुद्दा न बिहार सरकार को परेशान करेगा न एनडीए के किसी भी घटक दल को परेशान करेगा जी। परेशानी जिनको है वो खुद समझ रहे हैं अपनी परेशानी को। अभी मनोज जी ने विस्तार से कहा, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं फिर एक लाइन सिर्फ ये बोलूंगा कि जब विपक्ष के अपोजिशन के डिमांड पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, तो हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। और एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है और वो चलेगा आगे। इसमें भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाले भी कांड में जितनी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए थी हुई, और जो आरोपी हुए वो सब जेल के सलाख के अंदर गए। लेकिन आज नेता विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अशरफ जी आज नेता विपक्ष ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेमचंद जी बगल में बैठे हुए बोल रहे हैं आपके। विपक्ष ने जो कॉन्फ्रेंस की है राजेश जी, नेता विपक्ष ने जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ नई बात उन्होंने नहीं कही है जी। एक भेग एलिगेशन है कि बड़े साहब और छोटे साहब, ये प्रक्रिया हम समझते हैं कि जदयू में ये साहब वाला कुछ है ही नहीं। अब अगर उनके यहाँ है तो वो शायद अपनी बात वो कह रहे होंगे, हम नहीं समझते कि ये कोई कंक्रीट। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे अख्तरुल इस्लाम साहिन आपसे। अजय आलोक ने भी वही बात कही थी और अभी अशरफ अंसारी ने भी वही बात कह दी कि बड़े साहब का कल्चर उनकी पार्टी में नहीं है, आपकी पार्टी में है। आज ही तेजस्वी ने पूछा था, कुछ सवाल पूछे थे सरकार से और जवाब मांगे थे, गंभीर किस्म के आरोप थे, लेकिन जवाब इस तरीके से आ रहे हैं। अख्तरुल जी। नहीं देखिए, शुरुआती दिनों से ही इस घटना में जिस तरह से सरकार पूरे मामले को लिपापोती कर रही है, इस बात को पूरा देश देख रहा है। जिस तरह टीस ने रिपोर्ट किया कि मुजफ्फरपुर में गलत हो रहा है, उसको
महीनों दबाने का काम किया गया। जब बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें 20 से अधिक लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में बहुत देर किया गया। जिस तरह एफआईआर हुआ, एफआईआर में जिस तरह धाराओं के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश किया और पॉस्को एक्ट नहीं लगाया, वो एक गंभीर मामला था। जब एसपी वहां की अच्छी सही से जांच करती है, उस पर कार्रवाई करके दूसरे जगह भेज दिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है। जब सीबीआई का अधिकारी सही तरीके से काम करता है, उच्च स्तर पर उसको मैनेज कर करके किस तरह उस अधिकारी को हटाया जाता है। जिस तरह एक डॉक्टर रिपोर्ट करता है कि पूरे मामले का और बयान देता है और उस बयान को डायरी में इनपुट नहीं किया जाता है, तब उसके वकील बताते हैं कि इस मामले में हाई लेवल पर इंटरफेरेंस किया जा रहा है, डायरी में उन गंभीर बातों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो इसमें मुख्यमंत्री और विभाग के प्रधान सचिव, वहां के डीएम की संलिप्तता है, इस तरह का काम किया जा रहा है। तब वो कोर्ट कहता है कि इन लोगों पर भी जांच होना चाहिए। इस तरह का मामला उसने सीबीआई को कहा है। तो इसको मामूली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि ये संस्थागत बलात्कार है, बिहार सरकार क्यों इसमें इंटरफेयर करने का काम कर रही है। देखिए, ये एक साधारण मामला नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और जिस तरह सीबीआई पकड़ा गया सुप्रीम कोर्ट तो लगातार जो टिप्पणियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अशरफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, इसी राजेश जी, हम यही कह रहे हैं कि अब तो फिर हम लोग को कोई इंटरनेशनल कोई दूसरी संस्था बुलानी पड़ेगी इसकी इंक्वायरी के लिए। अब अगर सीबीआई पर भी इनको फेथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग पर भी फेथ नहीं है, और ये खुद से इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन आईओ आया, कौन किस लॉयर ने कहा, किस डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, तो आप पैरेलल इंक्वायरी खुद कर रहे हो, तो आप डिसीजन ले लो। नहीं, ठीक है अशरफ जी, अख्तरुल जी, मैं दोबारा हाँ ठीक है, पूरी कर लीजिए अख्तरुल जी, पूरी कर लीजिए बात। हाँ देख रविंदर जी, सीबीआई जांच कर रही है। पहले भी राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि देश की जितनी भी जांच का हो रही है उसमें सीबीआई इंटेंशनली काम कर रही है, सत्ता पक्ष के इशारे पे कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सजा देने का काम किया है, आप मामूली घटना को नहीं समझें। वो सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति, ये जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है। अख्तरुल जी, 1 लाख जुर्माना किया जा रहा है, ये मामूली घटना नहीं है। इसमें केंद्र भी संलिप्त है बचाने ठीक है क्योंकि प्रेमचंद जी सवाल आपसे मंत्री आ रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, मैं अशरफ जी आपके पास भी, अख्तरुल जी आपके पास दोबारा आऊंगा। सीबीआई को सजा मिल गई। आपसे सवाल है मेरा, आज जेडीयू के प्रवक्ता नहीं हमारे साथ इस डिबेट में, अगर वो आते तो मैं उनसे पूछता। सरकार ये जवाब दे रही है शुरू से इस पूरे मसले को लेकर। मैं दोबारा आता हूं अख्तरुल जी, आपके पास दोबारा आता हूं। प्रेमचंद जी, सरकार का जवाब इस पूरे मसले पर शुरू से यही रहा है कि हम ही ने टीआईएसएस को सर्वे का काम दिया। सरकार ने ये कह रही है कि हम ही ने इस पूरे मसले का खुलासा किया। बिहार सरकार कह रही है कि हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने ही हाई कोर्ट को यह अपील किया कि आप जो है सो मॉनिटरिंग करिए, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो ये सरकार ये तर्क के रूप में कहती है कि हम ही ने खुलासा किया है। प्रेमचंद जी, नहीं, खुलासा सरकार ने नहीं किया है जी। ये टीएसएस की जो सर्वे रिपोर्ट आई, जो एक उसके लिए ठीक है नीतीश जी ने लिखा था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को क्यों 5-6 महीने तक दबा के रखा गया जी? प्रश्न यहां से, संदेह वहीं से करा हुआ। और ये सरकार ने उजागर नहीं किया है, इसे मीडिया का रोल है। मीडिया ने उजागर किया कि इसने जघन्य पाप होते रहे सरकारी संरक्षण गृह में, जो कहते रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा ये है। और उसके बाद नहीं, और रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने वरिष्ठ कनिष्ठ की बात नहीं सुनिए, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी दोनों ने कहा विधानसभा में कि इसकी सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। आपने सीबीआई जांच को इनकार किया था, लेकिन जब विपक्ष का दबाव बढ़ा और मीडिया की सक्रियता हुई तो आपको मजबूरी में सीबीआई इंक्वायरी के लिए आपने लिखा। उसके बाद आपको भी चैन नहीं आया, आपने उस अधिकारी को बहुत जल्दी थी एसपी को हटवाया। और जो आरोप लगे वो तो सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे बड़ा न्यायालय है, उसने बिहार सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। ठीक है, इसका ठीक है प्रेमचंद जी, इसका जवाब मनोज जी आपसे चाहेंगे। ये भी बात अक्सर कही जाती है विपक्ष की तरफ से कि हमने दबाव बनाया, तेजस्वी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर रैली की, उसके बाद सीबीआई जांच को कहा गया। मनोज जी, राजेश जी, इस घटना का उद्भेदन सबसे पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाई और त्वरित कार्रवाई करवाई उस पर जी। प्रेमचंद जी, देखिए अशरफ जी, मनोज जी को भी बोलने दीजिए। आप किससे बात कर रहे हैं? मनोज शर्मा सवाल है, उसे बात कीजिए। और मनोज जी बात नहीं, आप ही की बात बोलेंगे अशरफ जी, आप ही की बात बोलेंगे मनोज जी। बिहार की जनता के साथ साथ में बिहार की सरकार शुरुआत के दिनों से ही, जब बिहार की सरकार ने जांच के आदेश के बाद जब ये पूरी मामला उजागर हुई,
तो उस समय से ही बिहार की सरकार को यह विश्वास था कि हमारी जांच एजेंसियां इसकी दूध की दूध और पानी के पानी करेंगी, लेकिन विपक्ष का यह दबाव था कि नहीं, आप इसका सीबीआई जांच कराएं। उस समय सीबीआई पे इनको पूरा भरोसा था, लेकिन चूंकि जनता को गुमराह करना है तो हर बात को ये अपने तरीके से मोड़ कर रखेंगे। इन्हें सारे असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना है और इसलिए एक ही बात को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कागजों के माध्यम से ये निरर्थक बातें करते आ रहे हैं और आगे भी निरर्थक बातें करते आ रहे हैं, करेंगे। अगर इनके पास में इतनी रिपोर्ट है, इनके पास में थोड़ी कमी है मनोज जी, कोर्ट के पूरे प्रोसीड्योर की जो इनके पास जानकारी है तो ये सार्वजनिक करें। अख्तरुल जी, एक सवाल आपसे मेरा है। मनोज जी, वक्त की थोड़ी कमी है। अख्तरुल जी, आज मुख्यमंत्री ने फिर से आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल तक जो शासन था तो लोग कहते थे, माए कहती थी कि भूत का डर लगेगा। हमें उम्मीद थी कि तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब मिलेगा। सुशील मोदी ने बंगले का मुद्दा उठाया है, मुख्यमंत्री ने 15 साल के शासन का मुद्दा उठाया है। तो आपको लगता है कि शेल्टर का जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, क्या वो चुनाव में सस्टेन करेगा बिहार में, आपको लगता है? अख्तरुल जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पूरे विश्व में आज तक के इतिहास में इस तरह किसी सरकारी संस्था में इस तरह की शर्मनाक घटना नहीं हुई है। जिस सरकार के कार्यकाल में इस तरह की घटना वर्षों तक होती रही है, निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस राज्य में एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है तो एक बड़ी घटना होती है, एक बड़ी घटना हुई है। और एक बात और इसमें बता देना चाहते हैं, ब्रजेश ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। ब्रजेश ठाकुर इस सरकार के तमाम नेतृत्व से उनका मित्रता संबंध है। तीसरी बात, कांग्रेस से वो चुनाव लड़ने वाले थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पीआरडी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, सूचना जनसंपर्क विभाग, करोड़ों रुपया उस ब्रजेश ठाकुर को दिया गया। इस बात को, जिसके पास कोई प्रेस नहीं है और यहाँ के डीजीपी बोलते हैं कि बिहार पुलिस सक्षम है जांच करने में, सीबीआई जांच संलिप्त है इस मामले को लिपापोती करने में। कई वरिष्ठ लोग इसमें संलिप्त हैं, कई मंत्री संलिप्त हैं। ठीक है, अशरफ जी आप जवाब दे दीजिए इनको। अभी तक सभी से पूछताछ नहीं किया, सीबीआई पे विश्वास नहीं है हम लोगों को, सही ढंग से ये लोग। नहीं, आप बोलिए ना, ये डिबेट है, बोलिए। 6 महीना हो गया, सीबीआई क्या कर रही है? ब्रजेश ठाकुर जी कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे। राजेश जी लिपापोती करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है अख्तरुल जी, आप उनको सुन लीजिए। अब अशरफ अंसारी को सुन लीजिए। हाँ अशरफ जी। राजेश जी, आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, आज देश को सभी लोगों का साथ चाहिए और उस वक्त इस तरह की एक नई घटना, एक नया फेक डॉक्यूमेंट पर आधारित एक एलिगेशन, जो भी वेग एलिगेशन है, यहाँ भी यही हो रहा है। देश और राज्य को राफेल का मामला प्रधानमंत्री जेपीसी से राफेल पे बोल रहे हैं। जी को सुन लीजिए, जेपीसी से ठीक है। जेपीसी से जांच करने में राफेल मामले में क्या दिक्कत है केंद्र के प्रधानमंत्री को? अगर आपने गलत नहीं किया है, अभी गलत नहीं किया है, अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच क्यों नहीं करने दिया? वक्त से थोड़ी कमी है। अंतिम सवाल प्रेमचंद जी आपसे, अब इस मुद्दे में बिहार का विपक्ष क्या करेगा? प्रेमचंद जी। देखिए, हम अपने मंचों से इन बात को उठाते रहेंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय चूंकि इस मामले का मॉनिटरिंग कर रही है, तो उम्मीद है कि हम लक्ष्य तक जाएंगे और जो सही कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं सुनिए, सुन लीजिए, वक्त में कमी है। प्रेमचंद जी आप स्पष्ट रूप से बात कहता हूं, भैया मैं कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी का आदमी, चाहे वो जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का है, अगर इस पाप में शामिल है वो भी बेनकाब होना चाहिए। जो भी इस पाप में शामिल है, कोई बिल्कुल वो बेनकाब होना चाहिए। हमारा मानना है। ठीक है प्रेमचंद जी, पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है और जिस तरीके से नागेश्वर राव का पूरा मामला सामने आया है, उम्मीद की जा सकेगी कि सीबीआई पूरे एक्शन में नजर आएगी और जल्दी से इस पूरे मामले में वहां की बच्चियों को इंसाफ मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के एमएलसी हैं। हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के नेता हैं, वो जुड़े हुए थे। मनोज शर्मा बीजेपी के विधायक और अशरफ अंसारी एलजेपी के प्रवक्ता, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बात विभाग में। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि चुनावी साल है, चुनाव में अब 2 महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जाहिर सी बात है कि चुनाव में इस मुद्दे को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है और जेडीयू बीजेपी के पास फिलहाल इस मुद्दे की कोई काट नजर नहीं आ रही है। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।